हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू टेक्नो ट्यूटोरियल्स। फिर से आप लोगों को एक बार स्वागत है एंड आप सभी के सामने प्रेजेंट मैं हूँ संजीव माथुर। तो गाइस, इससे पहले क्लासेस में जो डे 2 था, मैथ्स का फर्स्ट क्लास था, तो उसमें मैंने बताया था बॉड मास एंड भी बॉड मास। ये मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं फर्स्ट क्लास में, ट्रिक भी बता चुका हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने दिया था। तो बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बट ये है, इसमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है जो 1 से 2 लाइन में कंप्लीट होने वाला क्वेश्चन 3-4 लाइन्स में कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या होती है ना, आपको टाइम ज्यादा से ज्यादा लग जाती है। तो हम लोगों को क्या करना है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम, कोई भी आपका जैसे एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस एग्जामिनेशन हुआ, उसमें टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे क्या करना है, सबसे शॉर्ट में उसको कंप्लीट करना और आंसर को टिक करना है। ठीक है, कंप्यूटराइज एग्जामिनेशन होती है। तो गाइस देखिए कि कैसे बनाते हैं, कैसे दिमाग को यूज करते हैं। ठीक है, उस 1-2 क्वेश्चंस में करा देता हूं, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाला हूं आज का सेकेंड क्लास मैथ्स का। तो सेकेंड क्लास मैथ्स का क्या है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। कुछ बेसिक चीज में ही बताऊंगा इसका, और इसका ट्रिक भी बताऊंगा। तो गाइस, आप लोगों के सामने फिर से बहुत ही मस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये हुआ आप लोगों का एक क्वेश्चन। तो इसको भी कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सिर्फ दिमाग का यूज करना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था बॉडमास रूल। तो बॉडमास रूल का क्या था सबको पता ही है, इसमें आप फिर से नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसका देखिए, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट का काम होगी। तो 2 2 4 प्लस 2 6 हो गया। 16 में 4 माइनस होगा तो मेरा कितना आएगा, 12 होगा। तो 12 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो मेरा 2 आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, -2 है और यहाँ पे 6 है। और 6 प्लस 2 8, -2 6, तो मेरा आंसर हो गया 6। इस तरह दिमाग यूज करना आपको। ठीक है, तो देखिए इस तरह। तो गाइस, आप लोगों के सामने और एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो भी बॉडमास से है। ठीक है, इससे पहले जो था बॉडमास का था। अब आते इसमें ये बार आ गया, इसको क्या बोलते हैं, व्हील बार। तो ये व्हील बार यहाँ लग गई, तो ये हुआ भी बॉडमास रूल से बनेगा। तो सबसे पहले क्या था, भी बॉडमास, भी बॉडमास। इसमें क्या है, सबसे पहले व्हील बार का यूज करना, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको देखते हैं सबसे पहले। तो इस पे देखिए, बस दिमाग यूज करना, ना कि प्रोसेस में जाएंगे, पूरा लंबा प्रोसेस एकदम नहीं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए। तो देखिए, ये सब अभी छोड़ दीजिए सब, आप इस स्मॉल ब्रैकेट का काम करना। तो स्मॉल ब्रैकेट से पहले और एक है जो भी, व्हील बार। तो 8 - 5 कितना होगा, 3 होगा। 3 से, ठीक है, 6 से 3 माइनस हो जाएगा तो मेरा बचेगा 3। 7 - 3 हो गया, इसमें 7 से 3 फिर माइनस हो जाएगा, मेरा बचेगा 4। फिर ये ब्रैकेट का काम, 6 - 4 कितना आ जाएगा, 2। तो 10 - 2 हो गया, मेरा यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। अब 10 - 2 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 8 आंसर। देखिए, एक लाइन में बन रहा। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह बनाना। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं कि दिमाग का यूज क्यों करना, क्योंकि ये उस समय जब आप एग्जाम में बैठोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको दिमाग में तो फटाक से बनाना, फिर आगे प्रोसेस करना। ठीक है, तब आप टाइम मैनेजमेंट सही से कर सकते हो। क्लियर। तो गाइस, आप लोग सामने और एक क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर रहता है तो आप दिमाग में ये रखिएगा, ध्यान में रखते हुए कि ब्रैकेट है तो इसको पहले करेंगे, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये भी ध्यान में देखते हुए, क्योंकि व्हील बार यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी, तो पहले काम इसका करना। तो 10 - 4 6 हो जाएगा, तो इसके सामने आप 6 लिख दीजिए। क्लियर। अब इसमें साइन 10 डिवाइड बाई 2 है तो 5 आ गया, +4 9 -1 8 आ गया। उसके बाद ब्रैकेट कोई नहीं है, अब डिवाइड में है
8 और 32, यहाँ 4 आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे 18, फिर डिवाइड का काम 18 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन सॉल्व करें, क्लियर। तो सबको तो गाइस इससे पहले का क्लासेस जो था, ठीक है, बोर्ड मास एंड प्री बोर्ड मास, एंड आज मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, मुझे जहां तक उम्मीद है कि सारे के सारे स्टूडेंट सभी का क्लियर हो चुका, मुझे जहां तक उम्मीद है। और गाइस मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं, अगर आप लोग सब कुछ समझ रहे हो, अच्छे से पढ़ पा रहे हो, तो प्लीज टेक्नो ट्यूटोरियल्स चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर करें, एंड मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए टेक्नो ट्यूटोरियल्स के साथ, ओके। तो चलिए आप आते हैं नेक्स्ट, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ये आज आपका दूसरा चैप्टर है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शन के सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है, जैसे मान लीजिए मैं कोई ले लेता हूं 4/10, 4/10 मैंने ले लिया, तो ये जो है फ्रैक्शन के रूप में आ गया, और डेसिमल जैसे 0.5, ये डेसिमल का मतलब ये होता है पॉइंट, ठीक है, जैसे 0.5 लिया तो ये डेसिमल्स हो गया, और फ्रैक्शन का मतलब होता है 4/10 जो इस तरह आता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमिनेटर, और इसको नीचे वाला क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। और न्यूमिनेटर को हम लोग डिनोट करते हैं एन से, और डिनोमिनेटर को डिनोट करते हैं डी से, डी से, एन से, क्लियर। तो ये बेसिक्स इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बेसिक चीज है। जो जैसे ये है मेरा फ्रैक्शन, तो 4/10, 4 ऊपर वाला, हमेशा ऊपर वाला क्या होता है आप लोग को याद रखना थोड़ा सा, ऊपर वाला को न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाला को डिनोमिनेटर, ठीक है। और डेसिमल में जिसे पॉइंट में वो चीज रहती है, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रखना। अब देखिए फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन को 3 पार्ट से डिवाइड किया गया, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन है इसको 3 पार्ट से डिवाइड किया गया। ये हुआ एक सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, और तीसरा हुआ कंटिन्यूड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन को कितना पार्ट से डिवाइड किया गया, 3 पार्ट से, सिंपल फ्रैक्शन SF, डेसिमल फ्रैक्शन DF, एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शन CF, ठीक है। तो ये इसको कितना पार्ट से डिवाइड किया गया, 3 पार्ट से। बट सिंपल फ्रैक्शन को भी हम लोग 3 पार्ट से डिवाइड किया गया। वो क्या क्या है देखिए, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये 3 पार्ट से इसको भी डिवाइड किया गया, क्लियर। सिंपल फ्रैक्शन को 3 पार्ट से डिवाइड किया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो इतना, तो फ्रेंड्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इजीली समझ में आ गया, फ्रैक्शन का टाइप समझ में आ गया कि क्या क्या होता है, बेसिक चीज था। अब हम लोग आते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि नॉलेज कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे समझाया जाता है, कुछ ट्रिक है। देख मेरे पास मान लीजिए 5 चॉकलेट है, वो प्रोटीन बार चॉकलेट। सब पूछेंगे सर प्रोटीन बार चॉकलेट क्या होता है, सबको तो आपको पता ही, अगर यही चीज मैं नहीं लेता डेयरी मिल्क तो सबको आपको पता है। तो प्रोटीन बार भी एक चॉकलेट ही है उसी टाइप का, बट इसमें आपका ट्रांसलेट फैट बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, सैचुरेटेड फैट थोड़ी होती है, बट डेयरी मिल्क में ज्यादा फैट होती है, ट्रांसलेट फैट भी होती है और सैचुरेटेड भी होती है। तो मैं कुछ है जो कुछ भी आप लीजिए, ठीक है, समझने का जरूरत है, यहाँ पे समझना है आपको, ठीक है। तो चलिए 5 चॉकलेट ले लिया मैंने, और मेरे पास
4 फ्रेंड है, 5 चॉकलेट मैंने लिया और 4 फ्रेंड है और चारों फ्रेंड को इक्वली मुझे बांटना है। तो कैसे बांटेंगे देखिए, 4 फ्रेंड मान लीजिए ए बी सी एंड डी। अब 5 चॉकलेट को इक्वली सबको बांटना, क्योंकि इसको अगर मैंने कम दे देगा, ठीक है, मान लीजिए इसको मैंने कम दे दिया तो थोड़ा गुस्सा हो जाएगा कि उसको ज्यादा मिला मेरे को कम मिला, ठीक है, इसलिए मुझे क्या करना, सबको इक्वली बांट देना। तो इसको एक दे दिए पहले, इसको एक दे दिए, इसको एक दे दिए, इसको एक दे दिए, अब बचा कितना, एक चॉकलेट। उसको कैसे देंगे, देखिए 5, एक को 4 जगह डिवाइड करना, मतलब 1/4, तो प्लस इसको भी एक दे दिए, इसको भी 1/4 दे दिए, इसको भी 1/4 दिए और इसको भी 1/4 दिए। अब बोलो 1/4 चारों को दिए तो कैसे 1 आएगा वो ध्यान दीजिए। तो 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 आया, 4 तो एक चॉकलेट हो गया, तो 1/4 में डिवाइड किए, एक चॉकलेट 4 को डिवाइड कर दिए, तो फाइनली मेरा कितना आएगा, 5/4 5/4 5/4 और 5/4। देखिए सबको इक्वल मिला, 5 चॉकलेट 4 को डिवाइड मतलब बांट दिए तो सबको इक्वल मिला, 5/4। तो अब देखिए ये फ्रैक्शन में आ गया, इसको बोलते हैं नोमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर, तो ये हुआ फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, समझ में आया? तो उतना समझ में आया। अब फ्रैक्शन का क्या था, सिंपल फ्रैक्शन था, ठीक है, फ्रैक्शन का क्या था, सिंपल फ्रैक्शन, एंड उसका टाइप्स क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और ये हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, अब ध्यान से देखिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलता है, ये भी दिमाग में रखना है, ये भी नॉलेज में रखना है क्वेश्चन करते वक्त कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, 3/7 प्लस 2/5 प्लस 4/8 प्लस 1/9, ये मेरा एग्जांपल सेट हो गया। तो क्या यह प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं आपको जानना है, तो कैसे पता चलेगा वो आप ध्यान से, when n is less than d that is called proper fraction। मतलब क्या, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो तभी उसको मैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं। समझ में आया? फिर से देखिए, when n is less than d means जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो तो उस फ्रैक्शन को ही हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 3/7 2/5 4/8 1/9, तो 3/7 जो है 7 से छोटा है, 5 से छोटा, 8 से छोटा, 9 से छोटा, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जैसे ये आपका एग्जांपल्स हो गया। इसमें क्या होगा, when n is greater than d that is called improper fraction। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तब इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो इस फ्रैक्शन को ही हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, ये समझ में आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। बस इजी चीज है, ठीक है, इतना आपको समझना है कि प्रॉपर किसको बोलते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। क्लियर, गॉट इट। तो गाइस अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन का 3 टाइप था, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। अब मिक्स्ड, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन is always a improper fraction। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा improper फ्रैक्शन ही होता है, ठीक है, इट इज ऑलवेज improper फ्रैक्शन। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज ऑलवेज improper फ्रैक्शन। बस ये इजी है। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलेंगे हम लोग,
इट इज ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब यही है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब आते हैं, देखिए आपको पहचानना है कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको जानना है। अब फटाफट बताइए, 8/6, 2/3, 9/8, 1/9, 9/5। अब बताइए ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। बताना फटाफट, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया। आप उसमें बता सकते हो कि कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसका ट्रिक भी है, इस ट्रिक को आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 3/4 प्लस 1/2। इसको एडिशन कैसे करेंगे, तो ट्रिक क्या करता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इसको क्रॉस। तो 3 2 जा क्या होगा 6 प्लस 4 1 जा 4 डिवाइड बाय 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा 10/। इसको आप काट भी सकते हैं, तो फाइनली 5/4। देखिए कितना इजी बना। फिर से ध्यान दीजिए, 4 इंटू 2 8, क्रॉस में करेंगे 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, इसको ऐड करके डिवाइड कर देंगे। ये हुआ आपका ट्रिक। क्लियर, तो और एक क्वेश्चन ले लो कोई भी, 3/4 प्लस 5/8, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। अब इसको कैसे करेंगे, वही सेम ट्रिक लगाओ, 4 इंटू 8 32, 24 प्लस 20, तो कितना हुआ 44 डिवाइड बाय 32। ठीक है, तो 16 टू 32, 2 2 जा 4, 8 to 11, तो 11/8 आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। बस इस तरह हम लोग करते हैं इसको। और कुछ भी क्वेश्चन ले सकते हो, 4/5 प्लस 3/7, इसको करो 35, 28, 15। इसको ऐड कैसे करेंगे, देखिए इसको अब भूल जाइए, 20 प्लस 10 38, 38 प्लस 5 43 डिवाइड बाय 35। इस तरह आप देखिए, फ्रैक्शन में आया, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, इस तरह आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो टू फ्रैक्शन का एडिशन था। अब मैंने यहाँ इसके जगह अगर 3 एडिशन का फ्रैक्शन दे दूंगा, तो अब वो कैसे करेंगे, तो वो भी देखिए ध्यान से। अब इसमें आता है 3 फ्रैक्शन का, तो ये कैसे करेंगे वो भी आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ये 2 फ्रैक्शन वाला करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 32, 24 प्लस 20 प्लस 9/24, ये क्लियर हो गया। अब ध्यान देखिए, इसमें कितना आ जाएगा मतलब 44/32 प्लस 9/24। ठीक है, क्लियर। आप ऊपर नीचे हम लोग कट कर सकते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 16 2 जा 32, 2 22 जा 44, 6 8 2 जा 16, 2 11। तो मेरा फाइनल कितना आया 11/8 प्लस 3/8। आप देखिए ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे 8 हो गया, 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14/8। ठीक है, 4 7, तो मेरा आंसर आ जाएगा 7/4। क्लियर,
समझ में आ गया? बहुत ही इजी है फ्रैक्शन, ठीक है। ये है और एक ट्रिक जो आप इजीली बना सकते हो। तो क्वेश्चंस 3/4 प्लस 5/8 प्लस 9/24, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब इसको और एक दूसरा ट्रिक से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो क्या है प्रोसेस, जैसे मेरा 3/4 5/8 9/24, अब इसको लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना, 1 से 2 लाइन में इसको बनाना। तो मेरा हाईएस्ट कितना है लोअर में, मतलब डिनोमिनेटर में 24, तो मुझे ये भी 24 करनी है और ये भी 24 करना है। तो कैसे होगा, तो 24 करने के लिए यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके मेरा 24 आएगा। तो मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 6 करेंगे, जो मतलब डिनोमिनेटर में करेंगे उतना ही नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? सेम चीज इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, तो नोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया क्लियरली? देन तो 18/24 हो गया प्लस 15/24 प्लस 9/24। अब इसको फास्ट करना है तो यहाँ पे 24 लिख दिए। अब इसको क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका देखिए, ठीक है। 10 यहाँ 9 है तो एक इधर दे दो 5 में, तो 10, तो 30 हो गया। इसमें 4 बचा और 8, 8 4 12, 30 हो गया। 40 और 42, तो 42, ठीक है। समझ में आया? ऐड करने का तरीका देखिए, पहले इस डिजिट को नहीं देखना, 10 वाला देखना। तो 10 10 20, 5 एक उसको दे दो, तब ये जाके अपना 10 बना लेगा। तो 10 20 30, 30 हो गया। 4 और 8 बचा, 8 4 12, 12 में 10 फिर इधर ऐड हो जाएगा, 40 हो गया। और 2 जो बचा 2, 42। क्लियर? अब देखिए 12 2 जा 24, ये 3 4 जा 7, 7 मतलब 7/4 आंसर। क्लियर? गॉट इट? तो इस तरह हम लोग बनाते हैं और इस तरह ऐड करते हैं। इसमें क्या हुआ, हम लोग को टाइम मैनेजमेंट मिली, ठीक है। तो गाइस अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं। इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपका अगर आपको मिल गया तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप अगर इसको हम लोग बचपना वाला 8 9 10 11 12 में जो पढ़ते तो उस तरह का सॉल्व करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएंगे और बहुत ही लेट हो जाएंगे। तो हमको फास्ट करना है, तो इसका भी एक ट्रिक है। तो वो ट्रिक क्या है आप देखिए, ठीक है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहा तो सबसे पहले देखिए ये और ये तीन जो है अपने अपने जगह पे है। ये 3 पार्टनर एक है, ठीक है। और ये 3 पार्टनर अलग हो गया, तो इसको पहले अलग कर दिए। तो इसको क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन कैसे होगा, देखिए 1 45 33 और 9 है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा 100 हो गया। अब इसमें 3 है और 45, तो 40 को ले लो 30 को ले लो। तो 140 प्लस 30 170, और 5 में एक इसको इधर दे दो 10 हो जाएगा। तो यहाँ 4 बचेगा, तो 10 170 180 और 4 और 3 7 187 प्लस ऐड करना है। अब इसमें कितना 3/7 2/7 2/7, तो सब में नीचे 7 है, तो सबसे पहले 7 लिख देंगे। 3 + 2 + 2 मतलब 2 2 4 और 3 7/7 मतलब 1 हुआ। तो 188 मेरा आंसर। देखिए कितना फास्ट हुआ ना। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो इस ट्रिक से। क्लियर? सो गाइस ये आपका होमवर्क रहा 1 2 3 4। ये सारा होमवर्क आप घर में ट्राई करिएगा, इजी है, आप बना सकते हो। और इससे भी अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो मुझसे आप कलेक्ट कर सकते हो बाय व्हाट्सएप, एंड आप बुक से भी बना सकते हो बहुत सारे। तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस हो गया, ठीक है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का। और एक वर्ड्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम जो है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का वर्ड्स प्रॉब्लम भी मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लासेस, मैथ्स का 3rd क्लासेस में आपसे मैं ये
सारा चीज क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद ही जो आप लोगों को टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो चीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास डिस्कस करूंगा। ओके ठीक, तो ये सारा आप कर लीजिएगा। कल मैंने व्हाट्सएप प्रॉब्लम का करा दूंगा, उसके बाद जो भी डाउट्स होगा वो भी क्लियर कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर। तो फ्रेंड्स आज के जो क्लासेस है यही समाप्त करता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड टाइम, बाय।